राजघर में आपके जवाब जानने और सभी से सवाल पूछने आई है इस देश की मीडिया। विवियन, आपके लिए सवाल है, क्या आप अपना मिस्टर परफेक्ट का टैग बचाने के लिए टिकट टू फिनाले का टिकट कुर्बान किया है? वो मैंने जो भी किया आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ अपॉलजी, वो एक अपॉलजी थी कि भाई मैं सॉरी बोलता हूँ। विवियन बहुत बड़ा धमाका करेगा, लेकिन रियलिटी में विवियन ऐसा नहीं करेगा। को लगता है कि इस तरीके से आप शो जीत पाएंगे? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। आप घर के लाडले हैं। जी जी। और लेकिन आपका लाडला हूँ कि नहीं? भाई नहीं बन पा रहे हो आप। दर्शकों का ऐसा मानना है यार कि अपनी बात ना कन्फ्रंट नहीं करते हो ठीक से। जहाँ पे खड़ा होना चाहिए वहाँ पे खड़े नहीं होते हो आप। लोग कहीं ना कहीं आपको वोट करेंगे क्योंकि आपको तो आपके लिए स्टैंड लेना नहीं आता है। देखिए अगर टाइटल मिल भी गया जस्टिफाई कैसे करेंगे उस ट्रॉफी? देखिए सबसे पहली बात तो आपसे ये बोलेंगे कि आपके डिजर्विंग तो कोई और था। आए थे जब एक लीडर की तरह आए थे, लेकिन बाद में आप टीम प्लेयर बन गए। जैसे आपको अविनाशी चलाने लग गए, तो आपको इन दो बैसाखियों की जरूरत क्यों है? सबने मुझे कहा, पर फिर भी मैंने वही किया। तो आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ लीडर्स क्वालिटी। वादों से हुआ फिनाले वीक का आगाज। ईशा जी, आपका शो में कंट्रीब्यूशन क्या है? आपका क्या हम नाम रखे? हम चुगली आंटी? आप एक भी नाम ले लीजिए जिन्होंने कोने में चुगली नहीं की हो। अविनाश की शुरुआत में जब आए थे ना, बहुत फायर लगे थे, आप तो फुस्की बॉम्ब निकले। आपका गेम बस विवियन और ईशा के इर्द गिर्द ही रहा है। एक्सेप्टेड, विल सी ऑन द फिनाले। मैं आपसे जानना चाहूंगी, शिल्पा जी, आप इतनी सीनियर एक्टर रही हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ गया और आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? विवियन आपको कोनी तक बोल चुके हैं कि हाथ जोड़ के कि आप यहाँ मिलिए, बाहर मत मिलिएगा। करण बार बार समझा रहे हैं जी, उसके बावजूद आप 14 हफ्ते बाद भी आपने जाके सॉरी कहा। हाँ, सॉरी बोलने से कोई इंसान छोटा नहीं होता। ये कोई प्रवचन नहीं चल रहा है, ये कोई संतों का शो नहीं चल रहा है, ये बिग बॉस है। तो आप क्यों सॉरी बोल रही? आई डोंट वांट टू बी विवियन, आई कांट बी विवियन कि मैं एटीट्यूड या एरोगेंस किसी को दिखाऊं। किचन में उन्होंने आपको कह दिया आप अपनी सॉरी रखिए अपने पास, करेक्ट, जो करण को बहुत बुरा लगा, लेकिन आपको बुरा नहीं लगा। मैं किसी और की तरह बनूं तो उनमें और मुझ में फर्क क्या है? चलिए, हो गया। सलमान जी जैसा कहते हैं, महान शिल्पा जी की महान बातें। तो भाई आज होने वाली है प्रेस कॉन्फ्रेंस और जबरदस्त तरीके से सबकी धुलाई होने वाली है। नहीं बचेगी यहाँ शिल्पा, नहीं बचेंगे विवियन, नहीं बचेगा करण, ईशा, अविनाश की भी तो बिना सर्फ, बिना साबुन, बिना पानी के धुलाई हुई है। रजत की भी भैया बेहतरीन तरीके से जो यहाँ पर हुई है वो भी बहुत जबरदस्त क्लास लगी है। रिपोर्टर्स ने इस बार जो है किसी को नहीं बख्शा है, सबकी धज्जियां उड़ाई है। और इन क्वेश्चंस के बाद ईशा, अविनाश एंड जो है चुम, ये सब और शिल्पा, ये सब एक तरह से रोते हुए दिखाई दिए। घर पे सबसे ज्यादा ईशा जो है रोती हुई दिखाई दी। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है पता है? ईशा वाले मामले में तो हुई है, लेकिन एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि शिल्पा को भी आईना दिखाया गया भैया, कि शिल्पा को भी पूछा गया तुम हो क्या, इस घर में किया क्या है तुमने। भाई शिल्पा का अगर पूरा देखेंगे ना गेम, विवियन करण के आगे पीछे घूमा है और ये आगे पीछे वाला गेम भी खुद बिग बॉस ने बना के दिया शिल्पा को, ना कि शिल्पा ने ये इस गेम को बनाया था। भाई जब भी उसने कुछ किया तो उसको ओपन किया ऐसे वे में बिग बॉस ने कि ताकि इसका मुद्दा बने। खुद बिग बॉस ने ओपन किया, वो नहीं तो पीठ पीछे ही कर रही थी। ना करण को पता चलता कि विवियन के लिए उसने क्या किया, ना विवियन को पता चलता कि करण के लिए उसने क्या किया है। और ये चीज जो है बिग बॉस ने ही खुद ओपन कर करके उसके लिए मुद्दे क्रिएट किए, उसके लिए फुटेज बनवाई और उसे हमें जबरदस्ती दिखाया है। भयंकर लंबा लंबा टाइम लेकर के बोरिंग से बोरिंग कन्वर्सेशंस को भी शिल्पा के हमें दिखाया जा रहा था। और शिल्पा ने किया ही क्या है, उसने अपने उसका खुद का क्या मुद्दा था, खुद उसने क्या स्टैंड लिए है, खुद उसने क्या ऐसा करके दिखाया है जिससे कहे कि भाई ये ऐसी कंटेस्टेंट थी जिसने अपने सेल्फ मतलब आइडेंटिटी को यहाँ शो किया है। कुछ नहीं, बहुत फेक वे में ये लेडी यहाँ पर थी इस घर में। एक तरह से देखा जाए तो अंडरडॉग बन करके ये अंडरडॉग क्या बोलना चाहिए, अंडरडॉग ऐसा होता है कि भाई अच्छा प्लेयर है मगर जिसके बारे में सोच नहीं रहे थे और उसने बेहतरीन कर गया, तो ये तो अंडरडॉग नहीं है, ये बहुत सातिर है एक तरह से देखा जाए। और जो है
विवियान का यार, विवियान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है विवियान पर ही हुए हैं और विवियान ने सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से भी दिया है। लेकिन मुझे एक जो बात नहीं जमी, वो विवियान को जब ये कहा गया है कि भाई तुम अविनाश के अंडर में हो गए थे, तुम टीम प्लेयर बन गए, तुम हमेशा लगा सोलो हो, बेहतरीन खेलोगे, लीडर बनोगे, तो फिर विवियान ने ये कहा कि भाई सब ने मुझे कहा लेकिन मैंने नहीं माना और अपने ही हिसाब से करता गया, तो यही तो एक लीडर की क्वालिटी होती है। लेकिन भैया लीडर की क्वालिटी ये भी होती है कि जब उसे एक ही बात को गलत है गलत है गलत है बताया जा रहा है उसके अपनों द्वारा, उसकी वाइफ विवियान की वाइफ ने बताया है, कई लोगों ने बताया है, जब बताया जा रहा है कि भाई गलत है गलत है गलत है, तो एटलीस्ट लीडर की ये क्वालिटी भी होती है कि उस गलत को वो समझे और उस गलत से वो दूर हो जाए, ना कि उसी गलत के रास्ते पर चलता रहे। तो लीडर की क्वालिटी में ये एक चीज होती है, ऐसा नहीं कि भाई जिधर मालूम है कि वहां आगे जाके कुआं ही है, फिर भी मुझे लोगों ने बताया कि वहां कुआं है, फिर भी मैं लीडर हूं और मैं सीधा गया और कुएं में गिर गया। ये लीडर की क्वालिटी नहीं होती है। तो ये एक चीज मुझे जो है सही नहीं लगी विवियान की। लेकिन बाकी ये कहा जा रहा है, बाकी सभी रिपोर्टर्स द्वारा ये कहा गया है कि यार विवियान ने सबके आंसर बड़े अच्छे से दिए और लास्ट में भी क्योंकि जितने भी कंटेस्टेंट थे उनसे जब क्वेश्चन पूछे गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो सबके मुंह बन गए थे, किसी ने भी अच्छे से जो है रिपोर्टर्स से बाद में मिला नहीं कि बाय बाय हेलो हेलो कुछ नहीं किया है। एक विवियान ही था जो कि सभी से मिला है और सभी को थैंक यू बोला है और सभी के क्वेश्चन को बहुत ही स्पोर्टिंगली उसने लिए थे। तो रिपोर्टर्स जो है विवियान से खुश होकर के बाहर आए थे, बाकी तो सभी लोग अपने मुंह बना के चल दिए थे। शिल्पा, ईशा, ये तो भैया एकदम मतलब हाय बाय कुछ नहीं, सीधे चल दिए, अंदर वाला सीन हो गया था। क्योंकि ईशा के ऐसे ऐसे कारनामे बिग बॉस में जाकर के रिपोर्टर्स ने खोल दिए जो ये खुद छुपाकर चल रही थी। मतलब इसने तो बोल दिए इसको और इसको जस्टिफाई भी अलग तरीके से कर दिया था। बिग बॉस छुपा छुपा के चले जा रहे थे, लेकिन इस बार रिपोर्टर ने पूरा ओपन कर दिया। भाई वो सारा आरफिन और चाहत वाले मामले को पूरे तरीके से सही वे में इस बार सामने लाया गया। इससे पहले उठा था लेकिन उसको गोल मोल घुमा के उसको साफ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार रिपोर्टर ने उसको पूरी तरीके से सही वे में सामने ला दिया। और जो करण के बारे में झूठ बोल रही थी, चीप वाली बात है, 3 बार 4 बार बोला था चीप वाला, वो जो बोला था वो पूरा सामने एक्सपोज कर दिया है। इनने जो बैक बीचिंग करी थी वो सारी बातें सब सामने आ गई। चुगलखोर आंटी वैम्प तक बोल दिया गया है ईशा को, और इस सब के बाद जो इसकी धज्जियां उड़ी है, इसको जो रोना आया है ना वो भयंकर वाला है। अब ये सब तो हो चुका है, लेकिन आज के एपिसोड में हमें कितना दिखाया जाएगा, कितना सुनाया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, ये सब कुछ तो अब बिग बॉस के ही हाथ में है। क्योंकि लाडली है, उसको एकदम इतना ज़्यादा तो ये खराब नहीं कर सकते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो आज कहीं ना कहीं एपिसोड में उसे फिर से जो है थोड़ा सा क्लीन चिट देने की कोशिश एडिटिंग में ये लोग दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, करीब 2-3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें इतने जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, कम से कम वो अगर पूरे ही दिखा देना तो पूरा का पूरा हो जाएगा इनका। लेकिन वो सब नहीं दिखाएंगे, ये अपने फायदे की चीज़ें जरूर दिखाते हुए दिखेगी। तो भाई ये है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मामला, और जो आगे अपडेट आएगी मैं आप लोगों को देते जाऊंगा। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं।